नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और जरूरी बात सीखेंगे। गलती की गुंजाइश रखना ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि एक छोटी सी आदत है जो हमें अंदर से स्ट्रांग और शांत बनाती है। कभी सोचा है आपने, हम कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं, ट्रिप की, पार्टी की, सब कुछ सेट होता है, पर फिर भी ऐन मौके पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है ना। तो ऐसा होता क्यों है कि हमारी बेस्ट प्लान्स भी फेल हो जाती हैं? पता है इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। हम ना अक्सर सोचते हैं अरे सब संभाल लेंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एग्जाम से पहले लगता है ना कि अरे वाह सब पढ़ लिया, और फिर एग्जाम हॉल में एक ऐसा ट्रिकी सवाल आ जाता है जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, या फिर मेरी इनकम तो हमेशा स्टेबल रहेगी, कोई इमरजेंसी तो आ ही नहीं सकती, और मेरा बिजनेस तो हमेशा स्मूथली चलेगा, है ना। हम सब कहीं ना कहीं ऐसा ही सोचते हैं। अब सोचिए जरा, ये सोच कितनी रिस्की हो सकती है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप स्कूटर लेकर निकले हैं और एक्स्ट्रा पेट्रोल रखा ही नहीं। अब अगर बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो बस यही होता है जब हम लाइफ में बिना किसी बैकअप के चलते हैं। अब ये स्लाइड ना दो अलग अलग रास्तों को बहुत नाइसली दिखाती है। एक तरफ है पुरानी सोच, अरे एक्स्ट्रा सेविंग्स की क्या जरूरत है, या मेरे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ है नई सोच जो समझदार लोग अपनाते हैं। वो जानते हैं कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए तैयारी करना ही स्मार्टनेस है। और देखिए इस पुरानी सोच का रिजल्ट क्या होता है। फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, इमोशनली स्ट्रेस्ड रहते हैं, और जरा सी मुश्किल आने पर टूट जाते हैं। हमेशा फ्यूचर का डर लगा रहता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, रूम फॉर एरर, यानी गलती की गुंजाइश रखना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम बारिश के मौसम में धूप होने पर भी बैग में एक छोटा सा छाता रख लेते हैं, जस्ट इन केस। तो असल लाइफ में ये रूम फॉर एरर दिखता कैसा है? इसका मतलब है थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग्स, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ी एक्स्ट्रा सेफ्टी, और हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पेशेंस भी। चलो अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हमारी लाइफ को कैसे स्ट्रांग बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब कुछ प्यारी प्यारी कहानियों से देखते हैं कि ये आइडिया असल में काम कैसे करता है। यहाँ देखिए दो स्टूडेंट्स हैं, आशा और राहुल। आशा वो लास्ट मिनट में पढ़ाई करती है, और जब पेपर थोड़ा भी टफ आता है तो पैनिक कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ है राहुल, वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है और एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम रखता है। यही एक्स्ट्रा टाइम उसका रूम फॉर एरर है, उसका सेफ्टी बफर जो उसे काम रखता है। अब मनोज और अरविंद को देखिए। मनोज अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता है और सिर्फ एक जॉब पर डिपेंडेंट है। वहीं अरविंद वो इमरजेंसी सेविंग्स भी बनाता है और अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करता रहता है। तो आप देखिए, जब कंपनी में कोई बदलाव आता है तो अरविंद सेफ रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है। उसकी रूम फॉर एरर उसे सिक्योरिटी देती है। और ये बात बिजनेस पर भी एकदम फिट बैठती है। सुरेश का बिजनेस देखिए, बिना सेविंग्स के, रिस्की प्लान्स के साथ। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्लो होता है, उसका बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। वहीं रमेश, उसने रिजर्व्स रखे हैं, वो बड़े रिस्क्स नहीं लेता, इसलिए मुश्किल समय में भी वो मजबूती से खड़ा रहता है। चलिए अब कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज देखते हैं। ये कहानियां बताती हैं कि ये आइडिया कितना पावरफुल है। इतने बड़े बड़े लोग भी इसे फॉलो करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक पहाड़ पर चढ़ने वाला वो हमेशा दो रस्सियां बांधता है। क्यों? क्योंकि अगर कभी मेन रस्सी टूट गई तो वो दूसरी बैकअप रस्सी ही उसकी जान बचाएगी। वही दूसरी रस्सी उसका रूम फॉर एरर है। और ये तो हमारे अपने देश का एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है, टाटा ग्रुप। वो हमेशा ह्यूज कैश रिजर्व्स रखते हैं। उनकी असली ताकत उनकी स्पीड में नहीं, बल्कि उनकी प्रिपेयर्डनेस में है। इसी वजह से वो मुश्किल से मुश्किल दौर में भी स्टेबल रहते हैं। अमेज़न का एक प्रिंसिपल है, ऑलवेज कीप ड्राई पाउडर। इसका मतलब है बुरे वक्त और अचानक मिलने वाले मौकों के लिए हमेशा रिसोर्सेज तैयार रखो। इसी ड्राई पाउडर ने अमेज़न को सिर्फ सरवाइव करने में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी ग्रो करने में हेल्प की। तो इन सभी कहानियों से एक बात तो साफ है, असली स्ट्रेंथ सेफ्टी में है, प्रिपेयर्डनेस में है। अब जरा ये सोचिए, हम अपनी लाइफ में ये सेफ्टी कैसे बिल्ड कर सकते हैं? ये सवाल आज खुद से पूछिए। अगर आज अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो हम कितने प्रिपेयर्ड हैं? और एक और सवाल, हमारी लाइफ का ऐसा कौन सा एरिया है जहां हमें थोड़े और रूम फॉर एरर की जरूरत है?
क्या वो हमारे फाइनेंसेस हैं, हमारा टाइम है या हमारी हेल्थ? ये कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड बनाना, या फिर कोई एक अननेसेसरी ईएमआई कम करना, शेड्यूल्स में थोड़ा बफर टाइम रखना, और करियर में सेफ्टी के लिए नई स्किल्स सीखना। याद रखिए, एक छोटा सा स्टेप भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ये कोट देखिए, मजबूत लोग अंदर से सुरक्षित होते हैं क्योंकि वे गलती की गुंजाइश रखते हैं। कितनी गहरी बात है। असली मजबूती अंदर की सेफ्टी से आती है। जब हमारे पास रूम फॉर एरर होता है ना, तो हम सेफ फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और फिर हम बिना डरे ग्रो कर सकते हैं। चलिए इसे एक डेली एफर्मेशन की तरह अपनाते हैं। अपने मन में दोहराइए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं एक शांतिपूर्ण भविष्य के लिए मजबूत बफर्स बनाता हूँ। याद रखना दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है। अपना ध्यान रखिएगा।